चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। सिवान सराय ओपी थाना क्षेत्र के चांप ढाला पर स्थित एक जमीन पर अवैध निर्माण कराने से परेशान होकर जमीन मालिक ने सारण डीआईजी मन्नू महाराज को कॉल कर मदद की गुहार लगाई। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मैनेजर शाह के पुत्र रोहित कुमार ने बताया कि चांप ढाला के पास उनका जमीन है। इस पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाना समेत सिवान के तमाम बड़े अधिकारियों को दी है, लेकिन इन सब के बावजूद असामाजिक तत्वों का अवैध निर्माण का कार्य नहीं रुक रहा था, जिसके बाद उन्होंने आजिज होकर सारण डीआईजी मन्नू महाराज को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सारण डीआईजी के पहल के बाद उस जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य रुका। रोहित ने बताया कि 1993 में उनके पिताजी ने उस जमीन को खरीदा था, लेकिन अब उस जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने कई बार स्थानीय थाना और अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन अवैध निर्माण का कार्य नहीं रुकने के बाद उन्होंने मन्नू महाराज से मदद की गुहार लगाई। तब सारण डीआईजी के पहल के बाद वहां काम रुका। रोहित का कहना है कि जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनकी हत्या भी करा सकते हैं। इसके साथ ही वो जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर, समस्या ये है कि हमारा एक ज़मीन चाप ढाला के आगे 10-50 कदम आगे मेरा ज़मीन है। वो ज़मीन हमारे पिताजी ने 1993 में खरीदा। लगभग 30 साल से हमारे पास ज़मीन हो रहा है। उस पर बाउंड्री भी था मेरा। 4 दिन से ज़मीन पर कब्जा चल रहा है। एक आपराधिक किस्म का आदमी है, नहीं जानते हैं कौन है, कहाँ है। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वहाँ जाने पर ज़मीन पर देखा जा रहा है तो 20 आदमी 25 आदमी वहाँ हमेशा मोटरसाइकिल से खड़े रह रहे हैं। वो वहाँ जाने के बाद और धमका भी दे रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। कहे सर मेरा कागज़ भी देखा लो तो बोला तुम्हारा ज़मीन का कागज गलत है, जबकि मेरा करंट रसीद भी कट रहा है। अच्छा, इसका सूचना कभी कोई बड़े अधिकारी को आपने दी है? इसकी सूचना हमारा सबसे पहले पाते ही हम सराय ओपी के बड़े बाबू को दिए। वहाँ जाने के बाद बोले कि ठीक है हम देखते हैं। वहाँ अपना कुर्सी छोड़े नहीं, हमसे कागज़ मांगे, कागज़ दिए। बोले करंट रसीद ला, करंट रसीद ला कर दिए। उसके बाद बोले कि काम करो, तुम जाओ एसडीओ कोर्ट से तुम 144 लगाओ। कह सर आपके भी हक में पड़ता है कि सबसे पहले आप लोग कर सकते हैं। तो बोले कि हम नहीं कराएंगे, ये कानून का प्रक्रिया में सबसे पहले तुम वहाँ जाओ, तुम पहले इस पर केस कर चुका है। लेकिन केस सर कहाँ हुआ है सर, वो हमारे कागज़ में तो नहीं है। वो तो ठीक है, हम आप ही के अनुसार कानून अपने हाथ में तो लेंगे नहीं, हम लोग निर्बल। अच्छा, मन्नू महाराज के पास भी फ़ोन किए थे? मनोज महाराज के पास फ़ोन भी किए थे। क्या आश्वासन मिला था? वहाँ से आश्वासन मिला कि ठीक है वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, बात करें, क्या रिस्पॉन्स है। 2 दिन पहले भी फ़ोन किए थे तो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। अब क्या जवाब दिए बड़े बाबू हमको समझ में आता नहीं है। अब आप बड़े अधिकारियों से क्या चाहते हैं? बड़े अधिकारी से यही चाहते हैं कि ये लोग आपराधिक किस्म के आदमी है, ज़मीन पर जाएंगे तो हमारा मर्डर भी हो सकता है। हम तो झगड़ा लड़ाई करेंगे नहीं, ये अधिक से अधिक यही करेंगे अपराधी बड़े अधिकारी से कि हमारा मदद करें। अगर अब अधिकारी के पास कानून से हमको मदद नहीं मिलेगी तो अब किसके पास जाएंगे, कहाँ हम रोएंगे, किसके पास जाएंगे हम? शुभ नाम बताइए अपना। मेरा शुभ नाम पड़ेगा रोहित कुमार, सन ऑफ मैनेजर साहब। हमको प्रतीत हो रहा है कि बड़े बाबू के मिली भगत से कुछ मोटा रकम हो, अच्छा जो भी रकम मिली भगत से ही काम हो रहा है और रात भर काम हो रहा है। तो क्या माने जाए, बड़े बाबू कुछ मोटी रकम लिए? हाँ, मोटी रकम ली, हमको पूरा प्रतीत हो रहा है। अगर सही का होता तो कोई भी काम दिन में कराता है, रात में नहीं कराता है। और हम वीडियो भी बना चुके हैं, मन्नू महाराज से लेकर एसडीपीओ तक हम सारा व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं कि रात में काम हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसके। शुभ नाम बताइए अपना। शुभ नाम पड़ेगा रोहित कुमार, सन ऑफ मैनेजर साहब। से ज़मीन बेचते हैं? जी, मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं मोहम्मद रफ़ीक का बेटा हूँ। ये ज़मीन जो है हमारा पुश्तैनी यानी तल्ली पंवरिया के नाम से खतियानी है। तो 1940-45 में ये ज़मीन तल्ली पंवरिया के लड़के मात्र एक थे, अजीमुद्दीन। वो कुछ रुपया रकम लिए थे कर्ज किसी पंडित के नाम से घर से। वो पंडित को रुपया न देने के एवज में ये ज़मीन पंडित जी ने नीलाम करा दिया 1944 में। तब से वो ज़मीन नीलाम ले लिया मुस्मात मरछिया देवी, उसी के कब्जा में आज तक था।
और वो बेचारी अपनी ज़रूरत के अनुसार उस ज़मीन को बिक्री किया किसी सीवान के मौली साहब से, और मौली साहब से ये बेचारे मैनेजर शाह ने ख़रीदा। तो हमारे कहने का मतलब ये है सर कि जब ज़मीन वो नीलाम हो गया तो उस ज़मीन पर फिर खतियानी जिसका वारिस है उसका हक बनता है? नहीं। तो नहीं बनता है तो फिर तीसरी बार चौथी बार ये बैनामा क्यों होता है? ये धांधली हो रहा है, ये बगावत की बू आ रही है इस बात से। यहाँ लगता है कि कोई 10 आदमी कटे मरे इसके पक्ष से उसके पक्ष से, इंसाफ नहीं मिलता है हजूर। क्या लगता है थाना प्रभारी की मोटी रकम से काम हो रही है? मोटी रकम ली हो चाहे पतली रकम लिया हो, लेकिन थाना प्रभारी का यही काम है कि वो असहाय को सहायता दे, जो नहीं मिल रहा है। असहाय जो है वो घूम रहा है, अपना मारा फिर रहा है, उसका कोई मदद करने वाला नहीं है। शुभ नाम बताइए अपना। हमारा नाम समीउल्लाह है। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।